व्हेन आई से आई गेट इट, ट्रस्ट मी, मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। ये सारे जो इमेजेस आप देख रहे हो ना, ये सब मेरी ही पिक्चर्स है। वन मोर थिंग, आप अगर थोड़ा लाइटर शेड में है ना, तो वो डार्क स्पॉट्स निकालने के लिए टाइम लगता है, लेकिन दैट्स लाइक नॉट दैट हार्ड। बट अगर आप डार्कर शेड में आते हैं या फिर टिपिकल इंडियन स्किन टोन है आपका, उस स्किन पे जब डार्क स्पॉट्स आता है वो एक्चुअली में बहुत डार्क होता है और उसको जाने में भी उतना ही टाइम लगता है। और मेरा भी डार्क स्किन टोन में ही आता है, तो मुझे अच्छे से पता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिमूव योर डार्क स्पॉट्स, हाउ मच एफर्ट्स इट टेक्स, हाउ मच टाइम इट टेक्स. Sometimes it feels like no matter what I do, it just don't go away. But what if I told you that few simple but science-backed steps and products can help you to start seeing results? Hello, welcome back to my channel. I am Preeti. If you are new here, it's great to have you on my channel. So today I am sharing my dermatologist approved method that actually help you to fade dark spots and help you feel comfortable in your skin again. If you are tired of trying multiple products and feeling stuck, then maybe this is the only video you need to watch. So without wasting more time, let's quickly jump into the topic. But before we jump into the treatments, let's take a moment and understand why dark spots actually happen. When you know what's behind those spots or what is the reason that you have those skin condition now, it will be very easier for you to choose the right product and treatment that actually work for your skin. So let's break it down. How dark spots forms actually. First of all, I'm not a professional, but whatever information and insights I have gained and understood from my dermatologist, I will just try to explain that in a simple way for you so that you will get a very basic idea of it. So जब भी हमारे स्किन में कुछ भी इंजरी होता है ना, तब एक मेलानोसाइट्स कह के एक सेल है, वो मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा देता है। और जब एक ही पर्टिकुलर एरिया में मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो वो ही एरिया में ना स्किन कलर डार्क हो जाता है और उसी को ही हम डार्क स्पॉट्स बोलते हैं। तो डार्क स्पॉट का अम्ब्रेला है ना, ये बहुत सारा है। मेलाज्मा है, अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स, पिंपल स्पॉट्स, ऑल दिस फॉल्स अंडर दिस अम्ब्रेला। और उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। सो नाउ दैट वी नो दैट व्हाई this dark spot happens, now we will focus on the treatment. We will follow 4 steps to treat dark spots. Number 1 is exfoliation. Why exfoliation? Because exfoliation helps remove dead skin cells and speeds up skin's renewal process, which means suppose कि आपके स्किन पे ऑलरेडी डार्क स्पॉट हो गया है, अब जब आप एक्सफोलिएट करोगे ना, वो स्किन धीरे धीरे क्या होगा कि वो रिमूव होके नया स्किन आना स्टार्ट करेगा। तो आपका डार्क स्पॉट फास्ट ट्रीट करने का एक ऑप्शन ये है। सेकंड है ट्रीटमेंट और डीपिगमेंटेशन। जो आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन सब आ गया है, उसको स्टॉप करने के लिए आपको कुछ तो एक्सटर्नली कुछ प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स भी ले सकते हो, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सब आपका स्किन को डीप पिगमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। नंबर 3 है प्रोटेक्शन और सनस्क्रीन। सनस्क्रीन एक बेसिक मतलब मच नीडेड स्किन केयर प्रोडक्ट। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट सनस्क्रीन मस्ट है, ठीक है। पर अगर आपका स्किन पे डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, कुछ भी स्किन डिस्कलरेशन है, उस टाइम आप नॉर्मल सनस्क्रीन नहीं यूज़ करके एक टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, क्योंकि जो टिंटेड सनस्क्रीन्स हैं दे आर एक्चुअली मोर इफेक्टिव ऑन ब्लॉकिंग बोथ यूवीए एंड यूवीवी रेज because of the iron oxide pigments. These UVA and UVV rays contribute to skin aging and pigmentation. So the added protection by using a tinted sunscreen gives your skin an extra boost in preventing further damage. Now the first step is at home remedies. See, when it comes at home remedies, there are multiple options, multiple videos available online. कोई यूज़ कर रहा है लेमन, कोई बेकिंग सोडा यूज़ कर रहा है, कोई टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है। All these products actually are not good for your skin. Instead of doing something good for your skin, they really harm your skin, because all those ingredients, they are natural, yes, but still they are citric. They really makes your skin more prone
to pigmentation and it makes your skin very sensitive. So please avoid those ingredients if you are thinking of using it in the future. If you have done it already then we cannot do anything. But अगर आप सोच भी रही हो कि हाँ मुझे तो ये पिंपल है, पिंपल का मार्क्स है, डार्क स्पॉट्स है, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, प्लीज़ आप मत कीजिए। ये एट होम रेमेडीज़ में मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने खुद यूज़ की थी जो मेरे स्किन पे बहुत अच्छा सूट हुआ था। मतलब कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपका स्किन को इरिटेट करेगा या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव करने का चांसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सूदिंग इंग्रेडिएंट्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है उसमें, तो आप वो यूज़ करना। नाउ दैट वी नो ऑल 4 स्टेप्स, एक्सफोलिएशन, देन डीपिगमेंटेशन, देन प्रोटेक्शन और सनस्क्रीन एंड देन एट होम रेमेडीज़। अभी हम प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। देखो, एक्सफोलिएट करने के लिए आप 2-3 चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप एक फेस वॉश जिसमें सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड है, जो एक्चुअली में माइल्ड तरीके से बहुत जेंटली आपका स्किन को क्या करेंगे कि वो एक्सफोलिएट करेंगे। दैट वे ऑल्सो आपका स्किन एक्सफोलिएट हो रहा है तो आपका ऊपरी स्किन में जो डेड लेयर है ना, वो जाने में हेल्प कर सकते हैं। आप एथिग्लो का ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सैलिसिलिक DS फोमिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। दिस हैज़ ग्लाइकोलिक एसिड एंड दैट फेस वॉश हैज़ सैलिसिलिक एसिड। बोथ ऑफ दिस हैव एक्सफोलिएटिंग एजेंट जो आपकी स्किन का डेड स्किन लेयर को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आप एक एक्सफोलिएटिंग सीरम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ना ये डर्माको का सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज़ करती हूँ, और आप हर दिन यूज़ मत करो। अगर आपका स्किन ड्राई है, बहुत सेंसिटिव है, आपको जल्दी जल्दी में बहुत सारा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना है, आप ये यूज़ करो, बस रात में यूज़ करो। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है कि लोग उसको ना डे टाइम में भी यूज़ करते हैं, इट्स गुड फॉर देम, बट मैंने कभी भी डे टाइम पे यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगी। प्लीज़ यूज़ इट इन द नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। और अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो आप हरी वरी में ना ज़्यादा प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो, थोड़ा गैप दे के अल्टरनेट डे पे स्टार्ट करो। या फिर अगर आप एक्चुअली में स्टार्टिंग ही कर रहे हो ना स्किन केयर का, तो 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार लगाओ। फिर क्या होगा कि इससे भी आपका स्किन जो है, जो ऊपर का जो डेड लेयर है ना, वो भी रिमूव करेगा। और ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये नॉट ओनली आपका ऊपर का डेड स्किन ही रिमूव करते हैं, ऐसा नहीं है, ये आपका जो स्किन के अंदर जाके आपका पोर्स को भी अनक्लॉग करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है एक्सफोलिएशन में, आप वीकली तो नहीं पर हाँ मंथली या फिर 15 डेज में एक बार एक AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डिनरी का AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन, पर ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरा स्किन इज़ यूज्ड टू नाउ, दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग इट। नहीं तो मार्केट में बहुत जेंटल पीलिंग सोल्यूशन भी अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्किन टॉलरेट कर सकता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपका स्किन टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो आप थोड़ा जेंटल एक्सफोलिएटर या फिर पीलिंग सोल्यूशन यूज़ कीजिए, उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये गया एक्सफोलिएशन। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे डीप पिगमेंटेशन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो। डीप पिगमेंटेशन के लिए मैं जो सीरम यूज़ करती हूँ, दैट वाज एक्चुअली रिकमेंडेड टू मी बाय माय डर्मेटोलॉजिस्ट। वो बहुत ही अच्छा सीरम है, इतना माइल्ड है, आपको इरिटेट नहीं करेगा, बहुत जल्दी आपका स्किन के अब्जॉर्ब कर लेता है, टैकी फीलिंग नहीं होता है, ग्रीजी नहीं लगता है और रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। सीरम विच वॉज रिकमेंडेड टू मी बाय माय डर्मेटोलॉजिस्ट, उसका नाम है ब्रिलिएंटे इंटेंस ब्राइटनिंग सीरम। सीरम का नाम में ही है इंटेंस ब्राइटनिंग सीरम। अब मैं बताती हूँ कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है क्यों बेस्ट है टू ट्रीट पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स इफ़ यू हैव वेरी सेंसिटिव स्किन। यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट्स जो है क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। एक है ब्यूटिल रेसोर्सिनोल, सेकंड है अल्फा आर्ब्यूटिन एंड थर्ड है लिकोरिस एक्सट्रैक्ट। आई थिंक हम लोगों ने अल्फा आर्ब्यूटिन एंड लिकोरिस एक्सट्रैक्ट के बारे में बहुत सुना है, लेकिन जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है इट्स वेरी difficult to pronounce it, called butyl resorcinol. This ingredient is also designed to address pigmentation like dark spots, hyperpigmentation, uneven skin tone. It has brightening and tone evening properties. और इसका मेन काम ये है कि it inhibits melanin production. Inhibits मतलब कि जो मेलानिन प्रोड्यूस करने का एंजाइम है ना, उसको ब्लॉक करता है टू प्रोड्यूस मोर।
and by blocking more melanin production, it helps to feed dark spots and hypopigmentation. And the second thing it does is it helps reduce the appearance of existing dark spots, sunspots and age spots. It works to fade pigmentation by gradually breaking down excess melanin in the skin and leads you to a more even complexion. तो मैंने ऑलरेडी 2 यूज़ कर चुकी हूँ इसका, और एक यूज़ कर रही हूँ अभी, और एक स्टॉक में है। तो ये जो सीरम है ना, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और डार्क स्पॉट्स है और आपको एक सेफ सेफ लिटरली जो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा, बट एट द सेम टाइम आपका स्किन को क्लियर करेगा विद इन अ बजट, देन आप ये वाला ट्राई कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा भी अमाउंट नहीं लेता है। आई थिंक ये जो है आपको गिरेगा, ये कुछ 800 अराउंड आता है और ये 600 चेंज। तो आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करना नहीं है। ये एक ही सीरम आपका पूरा स्किन को क्लियर करेगा। यू जस्ट हैव टू गिव दिस सीरम टाइम, और ये आपका पूरे फेस को क्लीन करेगा। अगर आपका स्किन जो आई एरिया है ना, थोड़ा बहुत अगर डिस्कलरेशन है, माई स्किन वॉज लिटिल बिट पिगमेंटेड व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस सीरम, बट नाउ ये बहुत हद तक मतलब इम्प्रूव हुआ है, और अभी मेरा यहाँ पे जो अनइवन स्किन टोन था ना, वो कम्प्लीटली इवन हो चुका है। So we cleared exfoliation, then the depigmentation serum. Now it's time for protection for sunscreen. तो सनस्क्रीन आपको नॉर्मल वाला यूज़ नहीं करना है, एक टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करना है। और वो सनस्क्रीन जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे रेकमेंड किए थे, वो है दिस फिक्स डर्मा शैडो SPF 50 क्रीम टिंटेड सनस्क्रीन। आपका अगर बजट टाइट है, अगर नहीं भी है, अगर आप एक अफोर्डेबल टिंटेड सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं एंड यू हैव ड्राई स्किन, जस्ट गो फॉर दिस, बिकॉज ये बहुत अच्छा आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देता है। आपको एक टिंट जब आ जाता है ना स्किन पे, तो वो ऑटोमेटिकली इवन दिखता है, और वैसे भी क्योंकि 50+ सनस्क्रीन है, तो आपको सन से भी प्रोटेक्शन देगा। नंबर 4 है एट होम रेमेडीज। तो मैं यूज़ करती थी एलोवेरा जेल, हनी एंड कर्ड। अगर आपका स्किन नॉर्मल कंडीशन में है, आपका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, आप मे बी एवरीडे यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो दैट वेदर दिस गोइंग टू सूट यू और नॉट, तो आप अल्टरनेट डे पे यूज़ कीजिए। मैं भी अल्टरनेट डे पे ही यूज़ करती थी। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, हनी जो है, या फिर एलोवेरा जेल है, और दही है, कर्ड, ये सारे सूदिंग इंग्रेडिएंट्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपका स्किन को इरिटेट करने से भी बचाएंगे। जब आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा ना, तो आपका हीलिंग प्रोसेस जो है फास्ट हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आप ऐसा कुछ मत लगाइए जो ना इरिटेट करेगा आपका स्किन को। जब वो इरिटेट करेगा ना, फिर आपका जो कंडीशन है ना, वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जब आपका स्किन काम होगा, इरिटेशन ख़त्म हो जाएगा ना, तब वो हीलिंग के ऊपर फोकस कर सकता है। तो आप हमेशा वही चीज़ अप्लाई कीजिए। आप अगर खाली एलोवेरा जेल भी लगाना चाहते हो ना, वो तो बहुत सूदिंग है। आप अगर लगा के रख लोगे 5 से 10 मिनट, बस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रखती हूँ, 15-20 मिनट मत रखिए, 7 to 10 मिनट्स रख के उसको वॉश कर लीजिए। ऐसे रब मत कीजिए, हल्के हाथों में बस उसको वॉश कीजिए, और जैसे आपको सूट करता है उससे अकॉर्डिंग आप यूज़ कीजिए। सो नाउ वी हैव कम टू एन एंड। डार्क स्पॉट ट्रीटमेंट करने के लिए जो मैंने 4 स्टेप बताई थी, पहला है एक्सफोलिएशन, सेकंड है डीपिगमेंटेशन, थर्ड है कि प्रोटेक्शन यानी कि सनस्क्रीन और सनस्क्रीन टिंटेड सनस्क्रीन लगाना है, और फोर्थ है एट होम रेमेडीज़। इसके साथ साथ आप खाने में भी चेंजेस कर सकते हो। जो खाना अच्छा है आपका हेल्थ के लिए, ज़्यादा ना ये सल्ट्री, सुगरी या फिर आउटसाइड का खाना बंद कीजिए, और आप अपना हेल्थ पे फोकस कीजिए अपार्ट फ्रॉम दिस। एंड आई बिलीव कि आप जैसे मेरा स्किन क्लियर मैंने कर पाई, यू विल ऑल्सो बी एबल टू अचीव क्लियर स्किन। Hope this video was helpful. If it is, then give it a thumbs up, and thank you so much for watching this video. Take care, and I'll see you in the next one.